प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कनुप्रिया के तीसरे गीत की चर्चा करेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है और यह कनुप्रिया गीत डॉक्टर धर्मवीर भारती के द्वारा रचित है। प्रस्तुत गीत में कवि ने राधा द्वारा कृष्ण को वन देवता समझकर प्रणाम करना और कृष्ण द्वारा उसके उस प्रणाम का कोई उत्तर न देना, इस घटना को वर्णित करता है। यहाँ पर कृष्ण का प्रणाम का उत्तर न देने का कारण यह है कि वे राधा को आंशिक रूप से स्वीकार नहीं करना चाहते। वे तो राधा को या राधा पर पूर्णत्व प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि कनु और कनुप्रिया का संबंध तो जन्म जन्मांतर का है। अपने इसी भाव को व्यक्त करते हुए कवि तीसरे गीत में वर्णन करता है कि संध्या के समय जब राधा घाट से लौटते समय कृष्ण को अधिकतर कदम्ब वृक्ष के नीचे शांत भाव से ध्यानमग्न अवस्था में देखती है, तो वह कनु को कोई वन देवता समझकर प्रणाम करती है, सर झुकाती है। किंतु कृष्ण उस प्रणाम को कभी स्वीकार नहीं करते, अर्थात वे राधा के उस अभिवादन का कोई उत्तर नहीं देते। वे तो राधा को भाव विमुग्ध होकर देखते रहते हैं और कोई उत्तर नहीं देते। कनु राधा के प्रणाम का उत्तर नहीं देते। शायद कनु राधा को आंशिक रूप से नहीं स्वीकार करना चाहते, बल्कि वे तो पूर्ण रूप से राधा को आत्मसात करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं। इस कारण कनु को राधा के ऐसे वचन सुनने पड़ते हैं। राधा उन्हें निर्लिप्त, अडिग, वीतरागी और ध्यानमग्न जैसे भावों से या कहें शब्दों से संबोधित करती है। राधा ने उन्हें जड़ पाषाण समझकर प्रणाम करना भी धीरे धीरे छोड़ दिया, क्योंकि राधा जब ये देखती है कि वह ध्यानमग्न वन देवता उसके प्रणाम का कोई उत्तर नहीं देता, तो वह एक झल्लाहट से भर जाती है। राधा कहती है कि तुम्हारी ये अस्वीकृति पर भी मैं तुमसे अलग न हो सकी, अनासक्त न रह सकी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरे प्रणाम को अस्वीकार करके तुम मुझे एक दिन अखंड बंधन में बांध लोगे, कि मेरी ये प्रणामबद्ध अंजलियां और बाहें कभी भी तुम्हारे बंधन से मुक्त न हो पाएंगी, अर्थात मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। एक और तुमने मेरा प्रणाम अस्वीकार करके मुझे आघात पहुंचाया था, तब मैंने तुम्हें निश्चल जाना था, भावहीन जाना था, किंतु मैं तुम्हारे हृदय की वह भावना न जान सकी जिससे तुम मुझे हमेशा के लिए अटूट बंधन में बांध लेने के लिए व्याकुल थे, और तुम मुझे पूरे बांध लेने का प्रयास करते रहे थे। मुझे नहीं मालूम था, ये बात मुझे बिल्कुल भी ज्ञात नहीं थी कि तुम मेरी प्रणाम मुद्रा को नहीं, वरन मेरे अंग अंग को, मेरी एक एक गति को पूर्णता बांध लेने के आकांक्षी हो। राधा अंत में उपालंब देती हुई कहती है कि मैं आज तक ये न समझ पाई कि तुम तो संपूर्ण रूप के मेरे लोभी रहे, आखिरकार तुम मेरे इस तुच्छ प्रणाम को स्वीकार क्यों करते। तुम तो मुझे संपूर्णता में देखना चाहते थे या संपूर्णता में व्याप्त कर लेना चाहते थे। दूसरी ओर मैं पागल थी, मति भ्रम में थी, जो तुम्हें केवल वीतराग और निर्लिप्त समझती थी। इस आधार पर या इस गीत के माध्यम से जहाँ राधा ने कृष्ण के प्रति प्रणाम करके अपनी श्रद्धा को प्रकट किया है, वहीं कृष्ण का तटस्थ, निर्लिप्त, अडिग, वीतरागी और निश्चल स्वरूप कृष्ण के दृढ़ व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है।
अब हम इस गीत की भाव सौंदर्य की बात करें तो कह सकते हैं कि राधा का बार बार कृष्ण को प्रणाम करना यह व्यक्त करता है कि राधा कनु के प्रति पूरी तरह से समर्पण की भावना से युक्त थीं। दूसरा, ये बार बार प्रणाम करना राधा का कृष्ण के प्रति अनन्यता का भाव भी प्रदर्शित करता है। वहीं उनकी वह प्रणाम का जो उपक्रम है वह कृष्ण के प्रति श्रद्धा का भाव भी दर्शाता रहता है। अडिग, निर्लिप्त, वीतराग और निश्चल शब्दों के द्वारा जो राधा ने कृष्ण के लिए प्रयुक्त किए हैं, इन शब्दों के द्वारा हमें कनु के विराट व्यक्तित्व का भी परिचय मिलता है। तुमने कभी उसे स्वीकारा ही नहीं, इस पंक्ति के द्वारा कवि के माध्यम से राधा ने कृष्ण को अपना उपालंब भी दिया है, क्योंकि प्रणाम का प्रत्युत्तर न मिलने से राधा भीतर तक खींच जाती है। राधा को जब अपने अभिवादन का उत्तर नहीं मिलता है तो राधा अंदर से आहत भी होती है। अगर हम इस तीसरे गीत की भाषा की बात करें तो भाषा अत्यंत सहज, सरल और प्रवाहमयी है। अलंकारों के प्रयोग की दृष्टि से कवि ने इसमें मानवीकरण और भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग किया है। अलसाई बेला, गीत की द्वितीय पंक्ति में आया है शब्द अलसाई बेला में जहाँ मानवीकरण अलंकार है, वहीं पर कह सकते हैं मैंने कोई अज्ञात वन देवता समझ, इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है। वहीं तुम मेरे एक एक अंग की एक एक गति को पूरी तरह बांध लोगे, पंक्ति में एक एक का 4 बार एक एक अंग की एक एक गति को पुनरुक्ति अलंकार है। और इस तरह से कवि ने बहुत भावात्मक दृष्टि से इस गीत की सुंदर सृष्टि की है, जो राधा और कृष्ण के पौराणिक, ऐतिहासिक और प्रासंगिक प्रकरण को स्वयं ही स्पष्ट कर देता है। इति।